नाज़रीन ग्रामी, सारी रात धरना देने के बाद सुबह वजीर आला केपी के इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंचे तो जज ने मिलने से इनकार कर दिया। सुहेल अफरीदी वहां से वापस आए और मीडिया के सामने बयान दिया कि हम सारे आईनी और कानूनी रास्ते अपना चुके हैं, लेकिन ये फार्म 47 की हुकूमत अपनी हठधर्मी पर कायम है। हमारे लीडर की जान खतरे में है, लिहाजा अब अवामी ताकत से ही हम मुलाकात करेंगे। सुहेल अफरीदी के हमरा इमरान खान की बहन अलीमा खान ने मीडिया से बात करते हुए वाज़ेह अल्फाज में हुकूमत को यह पैगाम दे दिया है कि अगर इमरान खान का बाल भी बीगा हुआ तो इनकी नस्लों में से भी कोई नहीं बचेगा, ये अवामी गजब का शिकार होंगे। अलीमा खान ने कहा कि हनीफ अब्बासी जैसे टाउट जब खड़े होकर कहेंगे कि इमरान खान की फातिहा पढ़ लें तो फिर हम क्यों ना फिक्रमंद हो कि हमारे भाई की जान को खतरा है। अलीमा खान ने कहा कि इस तरह के बयान देते हुए इनको शर्म आनी चाहिए। अलीमा खान ने कहा कि इनको डूब मरना चाहिए। इमरान खान का बाल भी बीगा हुआ तो इनमें से कोई नहीं बचेगा। अलीमा खान ने कहा कि इनको इमरान खान का डर नहीं है, पाकिस्तानी कौम का डर है, क्योंकि इस वक्त 90% पाकिस्तानी इमरान खान के साथ खड़े हैं और इनको यह समझ होनी चाहिए कि इमरान खान इस वक्त अवाम के आगे खड़ा है और इमरान खान ने अवाम को रोका हुआ है। जिस दिन इमरान खान ने अवाम को कह दिया इनकी नस्लें भी नहीं बचेंगी। अलीमा खान ने कहा कि मेरी बात तमाम लोग वाज़े तौर पर सुन लें, जो असेंबलियों में बैठे हैं, जो फार्म 47 के नुमाइंदे हैं या जो जहां बैठा है, इमरान खान के बाल को भी कुछ हुआ तो इनको मुल्क से भागने भी कोई नहीं देगा। अलीमा खान ने कहा कि आजकल वैसे ही मुल्क से भागने के ऑप्शन खत्म होते जा रहे हैं। ये बाहर जाएंगे तो ओवरसीज पाकिस्तानी इनके इंतजार में बैठे हैं, ये वहां भी नहीं रह सकेंगे। अलीमा खान ने कहा कि इस वक्त मुल्क में जो फस्तैयत चल रही है, इस पर मैंने नौजवान लोगों की आंखों में जो गुस्सा देखा है, ये बहुत ज्यादा खतरनाक है। ये उस हद तक ना जाए जहां फिर सिर्फ पछतावे के अलावा कुछ ना रहे। अलीमा खान ने कहा कि पाकिस्तान की अवाम तसादुम नहीं चाहती, ना ही पुलिस के लोग अपनी अवाम पर तशद्दुद करना चाहते हैं। वो भी इस नाजायज हुकूमत के नाजायज ऑर्डर से तंग आ चुके हैं। उन्होंने कहा कि मुल्क के सबसे मकबूल लीडर को जेल में रखा हुआ है, ये अब ज्यादा देर ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि इस वक्त मुल्क का नौजवान बहुत ज्यादा गुस्से में है। इनका मुस्तकबिल दाव पर लगा हुआ है और इनका मकबूल तरीन लीडर जेल में नाजायज रखा गया है। खान ने कहा कि ये उस वक्त से डरें और बेवकूफियां करना बंद करें। अलीमा खान ने कहा चीफ मिनिस्टर केपी के अदालत गए तो अदालत के दरवाजे बंद कर दिए गए हैं। आप जब अदालती दरवाजे ही अवाम पर बंद कर दिए जाएं तो अवाम किधर जाएं? फिर एक ही हल है, अवाम अपना हक लेने के लिए सड़कों पर आए और इस निजाम को ही उठाकर बाहर फेंके। अलीमा खान के साथ मौजूद सुहेल अफरीदी ने कहा पाकिस्तान में इस वक्त आइन और कानून की खुल्लम खुल्ला धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। हमने सारे ऑप्शन आइन और कानून के मुताबिक अपनाए हैं, लेकिन हमारी किसी जगह कोई सुनवाई नहीं हो रही, ना ही अपने लीडर से मुलाकात की इजाजत मिल रही है। इसलिए अब हमारा आईनी हक है एहतजाज करना और इस बार ऐसा एहतजाज होगा पूरी दुनिया देखेगी। सुहेल अफरीदी ने आखिर में कहा कि इनके पास अभी भी वक्त है, होश के नाखून लें वरना फिर देर हो जाएगी। नाज़रीन ग्रामी, हालात दोनों तरफ से बहुत ज्यादा कशीदगी इख्तियार कर चुके हैं। एक तरफ यह हुकूमत पीछे हटने का नाम नहीं ले रही तो दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दबाव बढ़ाना शुरू कर दिया है और आने वाले दिनों में मुल्क में दमादम मस्त कलंदर होने जा रहा है। आखिरी इतलात आने तक मंगल को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ना अदालती हुक्म से मुलाकात करने के लिए आएगी, ना ही इस पुलिस की जानिब देखेगी। सुहेल अफरीदी ने कहा है कि मंगल को अवामी ताकत से इमरान खान से मुलाकात करेंगे। किसी ने रोकना है तो हमें रोक कर दिखाए।